उसके बाद आप बोलते हैं। ठीक है, टाइम पर हम सहमत हैं, लेकिन एक विभाग का मानवर जवाब आ जाए, नगर विकास का वो रख दे। यही आपके 8 वर्ष में आप बोलिए। माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बैठी मनोज जी। मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37 नगर विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24,027 करोड़ 36,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यगण कृपया शांत। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शांत। हम सभी को ज्ञात है कि मानव सभ्यता का विकास शहरीकरण की प्रवृत्ति से कई बार जाना जाता है। मानव समुदाय जब संगठित रूप से, आयोजित रूप से गांवों में, पूर्वों में रहने लगा, नगरों कस्बों में रहने लगा, तब से सुनियोजित विकास की परिभाषा मानव समाज को लेकर के शुरू हुई है। आपकी सबकी जानकारी में है कि जहां एक जगह पे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की संख्या जब रहती है तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। भारत सरकार का एक आंकड़ा कहता है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि भारत का कुल जो शहरी आबादी है 30% से ऊपर, और अपने यहाँ भी उसी के आसपास हमारी भी है, 30% की जनता जो है वो मात्र 3% जमीन पर रहती है। अर्बन लैंडस्केप जो है, अंडर अर्बन लैंड एरिया जो है वो मात्र 3% है। तो जहाँ 30% आबादी 3% जमीन पर रहेगी तो स्वाभाविक रूप से उसकी कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, उसके कुछ चैलेंजेज उत्पन्न होते हैं, और उन चुनौतियों को हम लोग अलग अलग ढंग से उनको पार पाने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए हम अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में इस बजट में जो व्यवस्था की गई है, उस दिशा में हमें बल देने के लिए, उस दिशा में हमें समर्थन देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर विचार किया जाए और इसे हमें पारित करके दिया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो चैलेंज है शहरीकरण का, उसी के साथ ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे नगर सबको मालूम है कि लगभग 65% से 70%, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 65% हमारी जीडीपी का हिस्सा जो है वो हमारे नगरीय क्षेत्रों से आता है। उसी प्रकार लगभग 2/3 जो है कंट्रीब्यूशन हमारे नगरीय क्षेत्रों का हमारे देश की जीडीपी में होता है। अब उस अवसर को हम और कैसे बढ़ावें, ये हमारे जो नगर हैं वो अर्थव्यवस्था के केंद्र तो हैं ही, साथ ही जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, जो लोग रोजी रोटी के लिए, रोजगार खोजने के लिए आते हैं, उनकी दृष्टि से, ये सारी दृष्टि से जहां एक तरफ की चुनौती है वहीं एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे नगरीय क्षेत्रों का विकास। उस दिशा में माननीय सबसे पहले अगर इस बात को किसी ने पहचाना तो हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद अगर सबसे बड़ा उन्होंने काम किया तो नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए, वो चाहे स्वच्छ भारत का अभियान हो, क्योंकि शहरों में सबको मालूम है नगरों में कितनी गंदगी हुआ करती थी, स्वच्छ भारत का अभियान हो, या अमृत योजना हो, या नमामि गंगे योजना हो, ये सारी योजनाएं नगरीय क्षेत्रों में और बेहतरी के लिए, हमारा नगरीय क्षेत्र का जो जीवन है लोगों का वो और बेहतर बने, इसका सबसे पहले अगर किसी ने संज्ञान लिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और इतना ही नहीं, सिर्फ जीवन को ही सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ रहने वालों की आर्थिक ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया। और उसी दिशा में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने पहली सरकार से आप इस पर लगातार काम कर रहे हैं। कल माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल माननीय चाचा जी थे लेकिन चले गए, कल वो बता रहे थे
कि अयोध्या में उन्होंने भी बड़ा काम किया। हम सुन रहे थे, काम किया होता तो अयोध्या की जो दशा थी अभी प्राण प्रतिष्ठा के पहले, और विशेष रूप से हम 1.5 साल 2 साल पहले की अयोध्या को अगर देखें तो ऐसी नहीं रहती अगर आप लोगों ने काम किया होता तो। और ये भी मैं मानता हूं कि सभी सरकारें जो 4-4 बार सत्ता में रही हैं तो आपने निश्चित रूप से कहीं नाली, कहीं खड़ंजा, कहीं सड़क बनाया ही होगा, कहीं नलकूप लगवाया ही होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि उसमें आपके काम में प्राण नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में ही खाली प्राण प्रतिष्ठा नहीं पूरा है, उन्होंने हमारे कार्यों में जो शहरी विकास का, नगर विकास का जो काम है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा किया है। हम प्राण से, माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऋषि महर्षि नारद का एक भक्ति सूत्र है, उसमें वो भक्ति की व्याख्या करते हैं, भक्ति क्या चीज होती है। और उसमें अगर एक शब्द में, 2 शब्द में अगर कहा जाए कि भक्ति जो नारद जी ने कहा है तो कहा है अथातो भक्ति परम प्रेम रूपा। तो ये प्रेम, किसी विश्लेषक ने कहा भी कि प्रेम रूपा ही बहुत था, नारद जी ने परम प्रेम रूपा क्यों शब्द कहा? तो ये परम प्रेम वो है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि जो भगवान राम की प्रतिष्ठा के समय लोगों के हजारों हजार लोगों की आंखों में जो आंसू गिर रहे थे वो दिखाता है, वो परम प्रेम होता है। वो आपके समय वही मिसिंग था, असली बात जो है वो मिसिंग थी। बाकी नाली खरंजा तो ठेकेदारों को काम दिए ही जाते हैं, वो तो होता ही रहता है। दूसरा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उदाहरण दूं, हमारे एक पत्रकार हैं जानने पहचानने वाले, जब अयोध्या का कार्यक्रम हो रहा था तो कई दिन वहां रह करके उसके बाद हमको मिले थे और उन्होंने कहा, भाई साहब मैंने एक बड़ा विलक्षण दृश्य देखा। 2 बातें उन्होंने कहा। एक तो ये कि आपने जो 5000 सफाई मित्र अयोध्या में भेजे थे, उनमें से स्वाभाविक बात है हमने अलग अलग जिलों में से भेजे थे, तो कोई अम्बेडकर नगर से गया था, कोई गोंडा से गया था, कोई गोरखपुर से गया था, नज़दीक के जिलों में से विशेष रूप से हमने भेजे थे, लखनऊ से गए थे। उनमें कहा कि उनमें इतना गर्व था कि भगवान के राम के धाम की हम सफाई कर रहे हैं, उनकी सड़कों की, उनकी गलियों की, उनके कचरा उठा रहे हैं भगवान राम के स्वागत में। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, एक सफाई कर्मी आपका था जो एकदम से साफ रोड थी उस पर भी झाड़ू लगाया जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भैया ये तो साफ है, यहाँ बहुत सारा इलाका ऐसा होगा जहाँ सफाई की वास्तव में आवश्यकता होगी, यहाँ क्यों कर रहे हैं? भैया मैं तो भगवान के प्रति अपनी सेवा कर रहा हूँ, बाकी लोग अपना अपना इलाका संभाल रहे हैं। तो ये होता है परम प्रेम। और चाचा जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने किया जरूर होगा कुछ, लेकिन वो परम प्रेम जो है, वो प्राण जो है, वो आपके कार्यों में से अयोध्या के प्रति और पूरे नगर, सारे नगरों के प्रति मैं तो कहूँगा वो मिसिंग था, वो उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। और एक बात और चाचा जी, आप बाकी कुछ माने या न माने, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कई बार भतीजा जो है वो चाचा से बेहतर निकल जाता है, तो वो भी हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक शहरी विकास के कार्यों की बात है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2017 के बाद लगभग 240 ये शहरीकरण, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, हर व्यक्ति अपने गांव से निकल करके बगल के कस्बे में अपना मकान बनाना चाहता है, अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता है। ये जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए पिछले 5 सालों में, पिछले 6 सालों में हम लोगों ने 3 नए नगर निगम बनाए, 113 नगर पंचायतें नहीं बनाई और 240 नगर निकायों का या तो उच्चीकरण किया है या तो हमने विस्तार, उनका विस्तार किया। नगर पंचायत थी तो नगर पालिका, या तो उसका हमने विस्तार किया है। इतना ही नहीं माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले 10 वर्ष में हमारे विभाग का बजट 5 गुना बढ़ा है। आपके समय की अपेक्षा हमारा बजट जो है 2016-17 में जो बजट नगर विकास विभाग का 6528 करोड़ हुआ करता था, वो ये वर्तमान बजट जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं वो 25,698 करोड़ का है। 4 गुना से भी ज्यादा हमने वृद्धि किया है। तो इस प्रकार अर्बनाइजेशन के काम को करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, उसमें बजट में बढ़ोतरी की गई। और एक बात बार बार आती है, शायद जब चर्चा होगी तो आएगी भी, कि आप बजट तो बनाते हैं लेकिन खर्चा ही नहीं करते हैं। आपके समय जो पूरे वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में जो खर्च होता था
मैं 16-17 की ही बात कर देता हूं, तो 73% हुआ था आपके पूरे अंत में वित्तीय वर्ष के। अभी हम दिसंबर जनवरी की स्थिति में ही हम 73% पहुंच चुके हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में लगभग 90% पर जाकर के 90 से भी ऊपर का खर्चा हम करके हम दिखाएंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहाँ जो विशेष बातें हैं वो ये है कि पहले नगरों में जो सफाई व्यवस्था होती थी, मैं शुरुआत सबसे छोटे कार्य से कर रहा हूँ। सफाई का कोई समय निर्धारित नहीं था, कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं था, कब सफाई होगी जिसकी मर्जी होगी जब करेगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं करेगा। हमने पिछले 2 साल में विशेष रूप से ये अनुशासन लाने की कोशिश की है कि 5 बजे सुबह से उठ करके 8 बजे तक नगरों की सफाई हो जानी चाहिए और उस पर मैं अपने सभी सफाई मित्रों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अनुशासन को पाला है। हमने सिर्फ से अयोध्या में सफाई नहीं किया है, अयोध्या में तो हमारे जो महर्षि वाल्मीकि ने जो राम का नाम उजागर किया, उसी तरह से हमारे सफाई कर्मियों ने भगवान के धाम को उजागर करके दिखाया ही है। लेकिन साथ में हमारे सारे नगरों में और पिछले कई महीनों से की बात कर रहा हूँ, लगातार सफाई का सिलसिला जो है चालू है और उसी के चलते आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में स्मार्ट सिटी का हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी कुछ दिन पहले हमको, मैं स्वयं गया था उस पुरस्कार को लेने। सफाई के क्षेत्र में हमारे नगरों को, हमारे नगर निकायों को बहुत सारे इनाम मिले। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा जो स्मार्ट सिटी का मिशन है वो पूरे देश में पुरस्कृत हुआ है। हमारी जो ODF की जो व्यवस्था है, सारे नगरों को ओपन डेफिकेशन से फ्री करने का जो काम है, उस कार्य की प्रशंसा हुई है, उस कार्य पे हमको पुरस्कार मिला है। और तो और हमारे जो शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं, अमृत योजना, भविष्य के लिए अगर नगरों को तैयार करना हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आवश्यकता को समझते हुए अमृत योजना ले आई, जिसमें सीवरेज बनाने का, पानी की बड़ी आपूर्ति के लिए बड़ी योजनाएं बनाने का और लोगों को पार्क अच्छे बने, तालाब अच्छे बने, अमृत सरोवर अच्छे बने। ऐसे सैकड़ों तालाब जिन पर बहुत से लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था, उनको कब्जा में से मुक्त करा करके उन तालाबों को हमने अमृत सरोवर की तरह जो है उसको हमने डेवलप करने का काम किया है माननीय अधिष्ठाता महोदय। उसी प्रकार स्वच्छ भारत में भी न सिर्फ झाड़ू लगाना, न सिर्फ सफाई करना, बल्कि मनुष्य और मशीन के सामंजस्य से, आपने अयोध्या में अगर देखा होगा तो जहां एक तरफ आदमी काम कर रहे थे, वहीं हमारे पास हमारे रोड स्वीपर से लेकर स्प्रिंकलर तक सारा जो मैकेनाइजेशन है वो काम हम करने पर बल दे रहे हैं, जिससे कि मानव शक्ति जो है का कई गुना परिणाम निकल सके। साथ ही हम जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं उन पर भी हमारा पूरा ध्यान है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे जो गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं उनमें हमारा विशेष ध्यान है और उसमें भी सभी की सभी योजनाएं में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वनिधि की योजना हो, सभी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 का काम कर रहा है और एक साल नहीं कई साल से हमें लगातार उसके इनाम मिल रहे हैं, पुरस्कार मिल रहे हैं। हमारे काम की प्रशंसा हो रही है। हमने सारे लगभग 14 लाख गरीबों को मकान पूर्ण करके उनके चरणों में अर्पण कर दिया है। उसी प्रकार PM स्वनिधि की जो योजना है, रेहड़ी पटरी पे छोटे व्यापारी जो खास करके कोरोना के बाद जो हमारे व्यापारी छोटे थे उनकी हालत खराब हो गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह योजना लाई और उसमें भी हमारा राज्य जो है पूरे देश में बहुत अच्छा काम करने वाला राज्य बना है। उसी प्रकार खास करके महिलाओं को संगठित करके हमारी जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो काम है उसमें भी पूरे देश में हमारा जो काम है बहुत प्रशंसित हुआ है। हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ भी नगरों को ले जा रहे हैं। एक उदाहरण दूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि हम अपने नगरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सुसज्ज करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो साथ में हो रही हैं लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग हम नहीं करेंगे, उसका एक उदाहरण मैं दूं तो सभी महानगरों में ज़्यादातर हमारे महानगर जो हैं उनको इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट, ITMS की जो व्यवस्था है हमने किया है। हजारों हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हमने नगरों में कैमरे लगा दिए हैं। सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, अगर अब कोई प्लाट कब्जा करने जाएगा तो कैमरे में कैद हो जाएगा और उसकी समस्या बढ़ जाएगी।
माननीय अधिष्ठाता महोदय, उसी प्रकार हमने मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे राज्य सेक्टर में इस बार भी 26-27% हमारा बजट बढ़ाया गया है। और पिछले वर्ष से जो चुनौतियां, जो नगरों में जो काम करने जैसे काम थे, जो चुनौतियां हमने देखा, जैसे उदाहरण के रूप में जो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि नगरों का विस्तार हुआ है, नगरों का उच्चीकरण हुआ है, लेकिन उन नगरों में उनकी क्षमता नहीं है उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए, सड़क, लाइट, ये सारी बातें। तो उसके लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया और इस बार भी 650 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान है, जो पिछली बार से लगभग 43 करोड़ रुपए ज्यादा है। उसी प्रकार माननीय अधिष्ठाता महोदय, नगरों में लोक निर्माण विभाग को अगर छोड़ दिया जाए, उनकी रोड जो निकलती थी उसमें से उसको छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास कोई डेडिकेटेड फंड नहीं होता था कि हम अपने नगरों की मरम्मत कर सकें या नए सुंदर मार्ग हम बना सकें। उसमें भी, उसके लिए भी इस वर्ष जो है पिछले वर्ष से और इस वर्ष हमको प्रावधान मिला है, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है, जो 300 करोड़ रुपया ज्यादा है पिछले साल की अपेक्षा। उसी प्रकार सबसे पहली बार हमने ये बात महसूस किया कि हमारे नगर जो है, कई हमारे नगर जो है जिसमें धार्मिक स्थान है, पर्यटक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, उनकी ध्यान रखने के लिए कोई योजना हमारे पास नहीं है। मैं पुनः आभार करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का कि 150 करोड़ रुपए हमको उस बजट में दिया गया। जो नगर अभी बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जो नए बने हैं, उनमें सुविधाएं नहीं है, उनके लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च से आकांक्षी योजना, जिस तरह से आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाए गए हैं, उसी प्रकार से आकांक्षी नगर बनाया गया है। नगरीय परिवहन में भी हम इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहे हैं। संक्षिप्त करें कृपया। उसी प्रकार माननीय अधिष्ठाता महोदय, नगरीय झील पोखर की जो हमारी योजना है, गौशाला और बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए हमारी योजनाएं हैं और 2024-25 के बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस आधा मिनट। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बार के बजट में ये सारी योजनाएं पिछली बार हमने इंट्रोड्यूस किया, इस बार उसमें ज्यादा प्रावधान करके उनको ज्यादा मजबूती से काम करने के लिए हमें कहा गया है। लेकिन इस बार की दो जो विलक्षण योजनाएं हैं उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा। अर्बन फ्लड के लिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी उनका निराकरण करने के लिए। अभी लोग बात करेंगे सामने के लोग, तो जल भराव की बात आएगी ही आएगी और स्वाभाविक है कि आनी चाहिए। उसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की माननीय अधिष्ठाता महोदय व्यवस्था किया गया है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे हम लोग अर्बन लाइफ को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज केयर के लिए जगह है। समाप्त करें माननीय मंत्री जी। उसके लिए तमाम तरह की अवस्थापना व्यवस्थाएं करने के लिए भी नई अवस्थापना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, चाहे वो टाउन हॉल हो, मैरिज हॉल हो, डेस्टिट्यूट होम हो, उसके लिए भी हमें 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक अंतिम बात मैं कह करके अपनी बात पूरी करूंगा कि चाहे G20 का सम्मेलन रहा हो, चाहे अयोध्या का महाकुंभ रहा हो, इन सारे में पूरी देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश के शहरी व्यवस्थापन के कार्य को देखा है। मैं आपके मार्फत, इस सदन के मार्फत अपने सभी नगर कर्मियों को, सफाई मित्रों को हम उनको बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। एक चीज और हम कर रहे हैं कि जो आवारा कुत्तों की जो समस्या नगरों में है, उसके लिए भी हम माननीय मंत्री जी समाप्त करें। बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे कार्यों के साथ शिक्षा मंत्री जी 5000 करोड़ रुपया लगभग पिछले बजट। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। महाकुंभ आपकी बात आ गई अच्छे से, हमको मिला है। अयोध्या में अगर आप जाना नहीं ठीक समझते हो तो महाकुंभ देखने अवश्य आइए।